शहरनामे में तफसीली खबरों का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन में इंसानियत सोज वाकया 3 ओबाश नौजवान ने 24 साल लड़के कूगन पॉइंट पर अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुलजिम इस दौरान नाजीबा हरकत करते हुए शराब नोशी भी करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन में 24 साल नौजवान को 3 ओबाश लड़कों ने काम के बहाने नई तामीर होने वाले घर बुलाया, जहाँ उसे गन पॉइंट पर बदफेली का निशाना बनाया। दौरान ज्यादती मुलजिमान बारी बारी नाजीबा हरकत करते रहे और शराब नोशी भी करते रहे। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुतासरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई। घरेलू मुलाजिमा अपने साथियों के साथ घर से तलाई ज़ेवरात और नकदी चोरी करते हुए गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिमा और इसके 2 साथियों से लाखों रुपए मालियत की रिकवरी भी कर ली है। आपको बताएंगे गिरफ्तार मुलजिमा और इसके साथियों के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत की ज़ेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। DPO लोधरा ने खुली कचहरी के दौरान रिकवरी मुद्दई के हवाले की। मुद्दई ने ज़ेवरात और नकदी मिलने पर पुलिस और DPO का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस ने मेरिट पर तफ्तीश करके काबिल तारीफ काम किया है। DPO का कहना था कि अवामुन्नास की खिदमत और उनका एतमाद बहाल रखना पुलिस का मिशन है। जराइम पेशा अनासिर को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां CTD की टीम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई जामशोरो जिला के कोटरी साइड के इलाके में की गई, जहां से 3 रूपोश और इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड, ममनुआ बोर, 8mm गन और दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आलात भी बरामद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुलजिमान जिला सजावल से पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग के वाक़यात समेत मुतादिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब थे। गिरफ्तार दहशत गर्दों से तफ्तीश का अमल कानून नाफिज करने वाले इदारे जारी रखे हुए हैं। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका बड़ा ऑपरेशन, डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई। 4 डाकू हलाक और 2 जख्मी, जबकि 3 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, जबकि भारी असला भी बरामद किया गया है। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगुरु के मुताबिक कार्रवाई में ASP कश्मीर मोहम्मद आशिर, भारी पुलिस नफरी और रेंजर्स एहलकार शरीक हुए। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और डाकुओं ने दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 4 डाकुओं को हलाक और 2 जख्मी किए गए, जबकि 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और भारी असलहा भी बरामद किया। इस मौके पर पुलिस का कहना था कि जिला भर में अमन व अमान कायम रखने के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यहाँ आपको बताएंगे बाला में बरोही महल्ले की रिहाइश 3 माह से बिजली की अदम दस्तियाबी और मुबैना रिश्वत तलबी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने हैस्को बाला इंतजामिया के खिलाफ बाला प्रेस क्लब के बाहर भरपूर मुजाहिरा किया है। एहतजाज की क़यादत शफीक बरोही, रशीद लाखो, हामिद खोकर और जाहिद चांडियों ने की। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने सख्त नारेबाजी की है। उनका कहना था कि बरोही महल्ले का ट्रांसफार्मर मरकज गुज़िश्ता 3 माह से खराब है, जिसे दुरुस्त करने के लिए हैस्को अमला भारी रिश्वत तलब कर रहा है। बिजली ना होने से पूरा महल्ला अंधेरों में डूबा हुआ है। कारोबार बंद हो गए हैं, जबकि घरों में बच्चे, बूढ़े और खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि वो मुतादिद बार मखदूम हाउस के नुमाइंदों और SDO बाला को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि अगर फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर दुरुस्त करके बिजली बहाल ना की गई तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मजीद आपको बताएंगे कराची में सीनियर सहाफ़ी कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज होने पर सादकाबाद के सहाफ़ी भी मैदान में आ गए। प्रेस क्लब सादकाबाद के सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज करते हुए इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सहाफ़ी बरादरी का कहना है कि चैनल 5 के ब्यूरो कामरान जहरी के खिलाफ दर्ज झूठी FIR आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ियों ने हुकूमत सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया कि FIR को फौरी तौर पर खारिज किया जाए और कामरान जहरी को इंसाफ फराहम किया जाए। मैं आबिद हुसैन भट्ट जनरल रजिस्टर प्रेस क्लब रजिस्टर सादकाबाद से इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ
کہ کراچی میں 5 چینل کے بیورو چیف کے خلاف بے بنیاد من گھڑت FIR جو درج کی گئی ہے، اس پر میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اور میرا حکومت سندھ سے اور IG سندھ سے مطالبہ ہے کہ جو کراچی کے جو 5 چینل کے بیورو چیف کامران زہری صاحب کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے، ان کو فور خارج کر کے ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اپنا کامران زہری کے خلاف جھوٹی FIR درج ہونے پر صادق آباد پریس کلب کے جو صحافی بھی سراپا احتجاج ہے، جس پر وہ بھی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جب تک انصاف فراہم نہیں ملتا، ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا تو ہمارے صادق آباد پریس کلب جو ہے وہ صحافی برادری جو سراپا احتجاج رہے گی۔ مزید بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے، آپ کو بتائیں گے دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، کروڑوں روپے مالیت کی تیار فصلیں پانی میں بہہ گئیں۔ صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے کیونکہ ستلج کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ قصور کے ڈپٹی کمشنر عمران علی DPO اور پاک فوج کے افسران متاثرہ دیہات میں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں، جبکہ لوگوں کے انخلاء کے لیے آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندے ہاشم بھٹی سے اس رپورٹ میں۔ قصور دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,226 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 22.90 فٹ تک پہنچ گئی، جبکہ ستلج میں سیلابی صورتحال پر فوج بھی طلب ریسکیو آپریشن سمیت امدادی سرگرمیوں میں فوج بھی حصہ لے گی، جبکہ ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی نے ہائی الرٹ بھی جاری کیا، مزید پانی کی آمد کا بھی عندیہ دے دیا۔ 2,53,000 کیوسک کا ایکسیپشنلی ہائی لیول فلڈ گزر ہے اور یہ فلو انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف کل رات میں آپ دیکھیں تقریباً 50-60 ہزار کیوسک فلو اب بڑھ گیا۔ ہمارے پاس آبادی کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ جن جگہوں پر ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے یا کہیں پہ کچھ لوگ گاؤں میں جو پانی جہاں پہ انٹر ہوئے طرح بکی بینڈ میں ہوا ہے، وہاں پر انٹر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ چھپے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے DPO صاحب اور میں خود بھی ایک سائٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، تو ہم لوکیٹ کر کے بھی ان کو باہر نکال رہے ہیں۔ پاکستان آرمی، پولیس، انتظامیہ اور ہمارے ریسکیو سب آن بورڈ ہیں۔ 77 بوٹس آپریٹ کر رہی ہیں ایز آف ناؤ۔ ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 پولیس اور ریونیو عملہ رات بھر پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مصروف رہے اور ہنگامی صورتحال ہے اب 24 گھنٹے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس مصیبت میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ دریائی علاقہ ہے ستلج کا، وہ اس پہ 4 تھانوں کی جورسڈکشن لگتی ہے جن کو ہم نے 9 سیکٹرز کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ان میں ہم نے وہ انچارجز ان سیکٹرز کے لگائے ہیں جو کہ یا تو یہاں پہلے SHO رہ چکے ہیں یا اس ایریا کو بخوبی جانتے ہیں یا رہائشی ہیں۔ 450 کے قریب نفری وہ ہے جو کہ صرف اور صرف ریسکیو کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جو کہ 77 بوٹس کے اوپر اپنا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں، اور ٹوٹل جو ہمارا سیکیورٹی پلان وہ 600 سے زائد کا ہے۔ باقی بھی تمام ضلع کی اسٹرینتھ جو ہے ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے۔ جبکہ DPO قصور محمد عیسیٰ خان سخیرہ کا کہنا ہے کہ 400 پولیس اہلکار، DSP، SP اور میں خود ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہوں، ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہاشم بھٹی، نمائندہ میٹرو 1 نیوز قصور۔ مزید آپ کو بتائیں گے ایک جانب دریائے ستلج تو دوسری جانب دریائے راوی میں سیلابی صورتحال نے شدت اختیار کر لی۔ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ریلا دریائے راوی سے چانچڑا شریف میں داخل ہو چکا ہے، جس سے سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے۔ سیلابی صورتحال پر مزید بتائیں گے انتظار اکرم واہگہ سے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے، جس سے دریائے چاچڑا شریف کے مقام پر پانی کی سطح جو ہے بلند ہو گئی ہے، جس سے متعدد بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصل جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اداروں کی بات کی جائے تو ریسکیو کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ پیچھے سے اب بڑا ریلا گزرنے والا ہے، جس سے دریائے چاچڑا شریف میں پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ضلع انتظامیہ کی طرف سے ریسکیو 112 تحصیل خانپور چاچڑا کے مقام کے اوپر آئی ہوئی ہے، جس میں کچھ جو بستیاں ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب چکی ہیں اور کچھ بستیاں جو ہیں وہ پارشلی آئی ہوئی ہیں۔ ان مقامات میں ہم انتظامیہ کی طرف سے 1122 اپنے اعلانات کر رہی ہے کہ وہ اپنے محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ پیچھے ایک انتظامیہ کی طرف سے اعلانات ہوئے ہیں کہ ایک ریلا گزر ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہونے کا خدشہ ہے۔
تو ہم ان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایات کے حوالے سے اعلانات کر رہے ہیں تاکہ وہ محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو جائیں. جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ریسکیو 1122 متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر شفٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی گھر کے لیے جو ہے خیمہ بستی لگائی جا رہی ہے جہاں پہ جو یہ متاثرہ خاندان ہے وہ رہائش پذیر ہوں گے. جی کیمرامین ٹیم کے ساتھ انتظار اکرم واگھا، میٹرو 1 نیوز، ظاہر پیر. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے پتوکی میں دریا راوی میں پانی کی سطح مزید بلند ہے. اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. اس وقت ہیٹ بلوکی میں پانی کی آمد 1,54,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. راوی کی اطراف میں واقع بستیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا. علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں. سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین متاثر ہو گئی ہے. فصلیں تباہ اور مکین محصور ہو کر رہ گئے. سیلابی پانی نے آبادیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لوگ امداد کے منتظر ہیں جبکہ تاحال کوئی امداد نہ پہنچ سکی. دریا راوی میں بھارت کی طرف سے مزید 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے کے بعد صورتحال مزید خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے. ممکنہ سیلاب کے پیش نظر علاقہ مکین اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. خبر شامل کریں گے تاندیا والا سے جہاں دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کے قریب سیلابی ریلا گزر رہا ہے جبکہ 2 لاکھ کیوسک ریلا مزید گزرنے کا خدشہ ہے. اب تک 50 سے زائد گھروں کے مکینوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. ہمارے نمائندے ساجد رانا ماڑی پتن کے مقام پر موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں. جی ساجد، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بالکل، میں اس وقت تاندیا والا دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام پر موجود ہوں جہاں پہ 1,10,000 کیوسک کے قریب جو ہے وہ ریلا گزر رہا ہے اور 2 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ متوقع ہے. 1,10,000 کیوسک ریلے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو سائٹوں کی آبادی ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں. 5 سے 7 گھر ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا چکا ہے. اور بات کریں اگر 2 لاکھ کیوسک ریلے کی، اگر وہ یہاں پہ گزرتا ہے تو یہاں پہ 25 سے 30 آبادیاں جو ایسی ہیں وہ مزید زیر آب آ سکتی ہیں. بات کریں انتظامیہ کی تو انتظامیہ میں جو ہے ہماری پاک فوج، پولیس، پیرا فورس، ریسکیو 11/22 اور ستھرا پنجاب کی ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں اور جو لوگوں کو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں. کیمرامین وقار مصطفیٰ کے ساتھ محمد ساجد رانا، میٹرو 1 نیوز، تاندیا والا. خبر شامل کریں گے نارنگ والا سے. آپ کو بتائیں گے نارنگ منڈی میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے ممبر قومی اسمبلی رانا احمد عتیق، ممبر صوبائی اسمبلی حسان ریاض، ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت اور ریسکیو 1122 انچارج اسسٹنٹ کمشنر مرید کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ بریار نور اور چکرالی کے متاثرہ دیہات میں ریسکیو اور ضلع انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کے مطابق 120 متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ چکرالی میں جانوروں کے لیے خوراک کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر حکومتی ریلیف ٹیمیں خوراک، ادویات اور رہائش کی سہولت فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہیں. جھنگ سے خبر شامل کریں گے. جھنگ میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث صورتحال تشویشناک ہو گئی. پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. اس وقت موضوع نانکانہ ریلوے لائن تحصیل جھنگ سے پانی کو گزرنے کے لیے بریجنگ کی گئی ہے. آپ کو بتائیں گے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور، کمشنر مریم خان، RPO ذیشان اصغر، پاک فوج کے افسران، ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈڑ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی سمیت دیگر ضلع افسران موقع پر موجود ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور سیلابی پانی کے بہاؤ کو محفوظ سمت میں منتقل کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے لندن میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث پانی موضوع کچھی میں داخل ہو گیا ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور درجنوں گھر تباہ ہو گئے. علاقے کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کے کرنے پر بھی مجبور ہیں. مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعیم خان سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں. جی نعیم، آگاہ کیجیے گا. جی، میں اس وقت موجود ہوں دریائے ستلج کے کھچی کے مقام پر جہاں پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور فصلیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ہاں بھائی السلام علیکم. 4 کلے سے میرے مکی دے وہ ختم ہو گئے نے، پانی اتنے چڑھ گیا ہے تو بالکل تمام ختم ہو چکے ہیں.
इंतज़ामिया की तरफ से आपको कोई रिलीफ दी गई है? नहीं, कोई नहीं। जी, यहाँ की आवाम का कहना है कि हमें इंतज़ामिया की तरफ से ना कोई रिलीफ दी गई है और ना ही कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सीईओ सॉलिड वेस्ट कंपनी की ज़ेरे निगरानी सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीगर महकमों के साथ सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी मुतासरा इलाकों में पेश है। आपको बताएंगे सियालकोट के मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, जहाँ फंसे हुए लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमें न सिर्फ पानी की निकासी में सरगर्म है, बल्कि बारिश और सैलाबी पानी की बरवक्त सफाई और जमा होने वाले कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है। हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन सुथरा पंजाब के तहत शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के दौरे नारोवाल के मौके पर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने सॉलिड वेस्ट कंपनी के मैनेजर और अमले को खराज तहसीन पेश किया था। मजीद आपको बताएंगे, भारत की जानिब से दरिया सतलज में छोड़े गए पानी से भावलपुर शदीद मुतासर हुआ है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के कई मौजूजात मुतासर हुए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद चिश्ती भावलपुर के नवाही इलाके मौजूद डेरा भक्का बस्ती फवाड़ा में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस मौजूद हूँ जी डेरा भक्का में, लाला डेरा के इलाके में, बस्ती पहोड़ा में, जहाँ बिल्कुल बंद टूटने से सैलाब की सूरत आपके सामने है और यहाँ कई हज़ारों एकड़ रकबा जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। आइए मैं इलाके के मुकीम कुछ यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी फसलें जिनकी ज़मीनें ज़ेरे आ चुकी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद पौड़, मेरा नाम है सर, मैं इतों का कौंसलर हाँ मौजूद। ये सारे बंद टुटन नाल सर कुछ 60-70 मुरबा रकबा जड़ा है ना, कपा की फसल, तिल्ली की फसल, मकाई की फसल मुकम्मल काश की चुकी है। वो जो ना डुब चुके हैं, सारे माल का चारा ते भूसा है वो भी बंद टुटन की वजह नाल असां नहीं चाह सके हैं। जनाब आला ज़िला इंतजामिया इतना आंदी तो जरूर है, लेकिन ना ही साढ़े वास्ते कोई चारे का ना ही कोई वंडे का बंदोबस्त किया गया था। सारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से इल्तवास है कि वो जो ना इन्ना सारे नुकसान का अजाला करें। अगर सब दरियापुर स्कीम के तहत रकबे लिखे वजन तो असां रकबे छोड़ दें, मुतबाद जगह से चले वैसू। अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हैं कि आप पीछे कितनी ज्यादा तादाद में पानी यहाँ तक पहुँच चुका है कि हजारों एकड़ जमीन यहाँ की ज़ेरे-आब हो चुकी है। मतलब कि जिम्मेदारों के इतने ज्यादा नुकसान, न सिर्फ यहाँ मोजा पिपली राजन से लेकर जिला बहावलपुर के इस इलाका डेरा बक्खा तक, यहाँ तक सारा इलाका ज़ेरे-आब और जमीनें तबाह बर्बाद और जिम्मेदारों की ये सूरत हाल है। कोई हुकूमत की तरफ से बेहतर इकदाम नहीं किए जा रहे ताकि इनको बेहतर सूरत हाल बनाई जाए, डैम की सूरत बनाई जाए ताकि इन इकदाम पे काबू पाया जा सके। जैसे कि आपने बताया यहाँ के मकामी ने कि हालात क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इनकी 1000 एकड़ से ज़्यादा फसलें जो है वो तबाह हो चुकी है। मज़ीद आपको बताएंगे, डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन राजनपुर की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की जामपुर शहर में बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ई मुख्तलिफ दुकानों से मुबैना तौर पर 150 किलो से ज़ायद गैर मियारी मुज़र सेहत गोश्त तल्फ करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जिसकी तफसीलात जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद की खसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन राजनपुर की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की जामपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए जामपुर रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े मुख्तलिफ दुकानों से मुबैना तौर पर 150 किलो से ज्यादा गैर मियारी बदबूदार मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया। महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में बरामद शुदा गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया, जिसकी बुनियाद पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने बरामद शुदा 150 किलो से ज्यादा गैर मियारी और मुज़र सेहत गोश्त को डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन राजनपुर और महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान की मौजूदगी में तल्फ कर दिया। मजीद बरा एक अफराद को मौका पर हवाले पुलिस करके FIR के इंदराज की दरख्वास्त मुतलका पुलिस स्टेशन में जमा करा दी गई। एडी आमिर टाइम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। मजीद आपको बताएंगे, ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 25 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली है। मुलजमान मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मशीन के जरिए क्रैश करके मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर फरोख्त कर रहे थे। टीम ने मौके पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तल्फ कर दिया, जबकि क्रैश मशीन और लोडर रिक्शा कब्जे में लेकर मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बात करेंगे मूसलाधार बारिशों के हवाले से। पतोकी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो गई। ताहम हेड ब्लॉक की
ऊंचे दर्जे के सैलाब और तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पानी की आमद 1,41,650 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ आपको बताएंगे पतोकी में बारिश ने मौसम खुशगवार तो बना दिया, गर्मी का जोर भी टूट गया, मगर दूसरे जाने बारिश के बाद दरिया सतलज में पानी की सतह में मजीद मुसलसल इजाफा जारी है। हेड ब्लॉकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पानी की आमद 1,41,650 क्यूसेक से बढ़ गई। महकमा आबपाशी ने खदशा जाहिर किया है कि बारिशों के बायस दरिया में मजीद तूफ़ानी पैदा हो सकती है, जिससे करीबी आबादियों को खतरा लाहक हो सकता है। और यहाँ आपको बताएंगे आकाए दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मनाने के लिए हैदराबाद में भी तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। सजावटी अशिया के स्टॉल्स ने शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद अहवाल हसन रज़ा कुरैशी। आकाए दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्टॉल्स भी सज गए हैं, जहां पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अशिया फरोख्त की जा रही है। हम 1500 विलादत मना रहे हैं और पिछली साल से ज़्यादा मना रहे हैं। खरीदारी किस तरह से चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अपने घर भी सजाए हैं, हमने अपनी गाड़ियाँ भी सजाई हैं। आप देख सकते हैं अभी भी हम एक झंडा लेने आए थे अपने घर के लिए दोनों। जबकि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी दफातर, मज़ारात, मस्जिद समेत शहरियों ने बुरकी कुमकुम लाइटों से अपने घरों को भी सजाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल जश्न विलादत मनाया जा रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तशरीफ़ फरमा हुए 1500 साल गुजर चुके हैं। इस तरह दावत इस्लामी की फ़िज़ान मदीना को सजाया गया है, तो इसको देखने के लिए भी यहाँ पर लोग काफ़ी शाम में तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी रश हो जाता है रोड पर, काफ़ी बच्चे बड़े सभी जो है वो देखने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से तैयारियाँ भी जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मुसलमानों के लिए एक मुसर्रत व भरा त्यौहार है, जिसे बच्चे बड़े सभी निहायत ही अकीदत के साथ मनाते हैं। वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसे नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल के दिन को भरपूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रज़ा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मज़ीद आपको बताएंगे चीचावतनी में दरिया रावी पर फ्लड रिलीफ कैंप और बंदों का मुआयना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नियाज अहमद मुगल ने मुतासरा इलाकों के हालात और रिलीफ सरगर्मियों का भी जायजा लिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को रिलीफ कैंप में मुहैया करदा सहूलियात और इंतजाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान ने अपनी तैयारियों से आगाह किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मजमूई इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि रिलीफ सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाया जाए। मुतासरा अवाम की मुंतकली जारी है, जबकि अवाम से अपील है कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल की इत्तला फौरी तौर पर मकामी इंतजामिया को दें। खबर शामिल करेंगे बखर से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला की चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में जाकर और चार्जिंग के खिलाफ अमली इकदाम करें। अशिया खुरोनोश की कीमतों में नाजायज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने हिदायत किया कि चिकन, चीनी, आटा, मैदा, रोटी, बीफ, मटन, सब्जियां और फल सरकारी निरखों पर दस्तयाब होना यकीनी बनाया जाए। ग्राम फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए, उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं और FIRs भी दर्ज करवाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जो मजिस्ट्रेट अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट बेहतर पेश नहीं करेगा, इसे सख्त बासपुरस की जाएगी ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम किया जा सके।
मज़ीद आपको बताएंगे हैदराबाद में हेस्को चीफ फैजुल्लाह ढारा के ऐलान पर माह रबीउल अव्वल में रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही, मगर दिन के औकात में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है कि कारोबारी लोग और उनका कारोबार बेहद मुतासर हो रहा है। देखते हैं इस हवाले से शाहज़ीब शेख की इस रिपोर्ट में। अव्वल के मुकद्दस अयाम में भी बिजली की बंदिश के बायस लोग बेहद परेशान हैं। एस्को चीफ फैजुल्लाह डारी के ऐलान के मुताबिक रात में लोड शेडिंग तो नहीं हो रही, मगर दिन में बिजली की इतनी ज्यादा बंदिश की जा रही है कि लोगों का कारोबार बेहद मुतासिर हो रहा है। एस्को चीफ साहब ने ऐलान किया है कि जी रबीउल अव्वल में हम जो है ना रात को लाइट नहीं लेंगे, जो कि सरासर हमारी समझ से बाहर है। सिर्फ दावे ही हैं, रात को भी लाइट ली जा रही है और उसके अलावा जो 7-8 घंटे का 24 घंटे में दौरानिया था वो दिन के अंदर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे कारोबारी ताजिर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। 9 बजे की गई हुई है लाइट और अभी आप देख रहे हो 4 या 5 बज रहे हैं, अभी तक लाइट का कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। कंप्लेन कर करके थक गए। हेस्को चीफ ने कहा भी था कि बोला भाई लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन रबीउल अव्वल का महीना है, लोड शेडिंग फिर भी हो रही है। हमें बहुत परेशानी हो रही है, वो यूं क्योंकि हमारा सारा काम लाइट से है। हमारा काम ही वहाँ लाइट से है। सुबह जब आते हैं, जब लाइट नहीं होती है 5:45 बजे आती है, फिर चले जाती है 2 घंटे, फिर मगरिब के बाद आती है, उसके बाद तो दुकानें बंद करने टाइम हो जाता है। शहरियों बिलखुसूस कारोबारी अफराद का कहना है कि मानसून बरसातों के बाद अब तो काम के दिन शुरू हुए हैं, मगर हेस्को की जानिब से दिन के औकात में बदतरीन लोड शेडिंग के बायस सारा काम दरम बरम होकर रह गया है। कारोबारी तबका बहुत ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि पूरे दिन जब कारोबार का टाइम होता है उस वक्त लाइट नहीं होती, शिद्दत की गर्मी, जिसकी वजह से बगैर पंखों के आप बैठ नहीं सकते। अब जब कस्टमर आता है तो उसको जब आप लाइट या पंखे का अरेंज नहीं करके देंगे तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका है। कारोबारी हजरात मुतासिर हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तमाम मामला डिस्टर्ब हो गए इस लोड शेडिंग की वजह से। बिजली होगी तो जाहिर बात है हमारा काम चलेगा, अगर बिजली नहीं होगी तो हमारा काम तो बिल्कुल खत्म है। 10 बजे 9 के बाद तो हमारा कारोबार बंद हो जाता है। तो इसे बड़ा मेहरबानी करके एक दिन के अंदर जो लोड शेडिंग भी कंट्रोल करें। बिजली की बे इंतहा बंदिश के बायस गुज़िश्ता रोज चांदनी मार्केट के दुकानदारों ने मार्केट बंद करके एहतजाज भी किया, मगर हेस्को चीफ सब अच्छा है का नारा लगाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहज़ीब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां खानदानी झगड़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। शादीशुदा खातून कुलसुम अपने 6 साला बेटे के साथ घर से निकली थी, जबकि इस वाक़े पर मुकदमे भी दर्ज करवा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं घोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। थाना घोटकी की अदूद सरद दस्ती मोहल्ला की रिहायशी शादीशुदा खातून कुलसुम बीबी अपने शोहर और सास ससुर से लड़ाई झगड़े के बाद शोहर के घर से अपना 6 साला बेटे ज़ैनुल आबदीन को लेकर निकल गई, लेकिन अगले रोज कुलसुम की वालदा हसीना बीबी ने अपने दामाद जाहिद दस्ती और उसके भाइयों पर अपनी बेटी को घर में कैद करके जान से मारने का केस दर्ज करवा दिया, जिस पर जाहिद हुसैन दस्ती ने अपने घर वालों समेत मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं जाहिद हुसैन की माँ हूँ, फिर 4 महीने सुकून से रही, इतने लाख लिखवाए, हमें पैसे दोगे ठीक है, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। ये औरत जो है अब जो लड़के गई है, हरू भरू लड़के गई है मेरे बेटे के साथ। 4 साल 5-6 साल का बेटा है ना। मैं जहनी मरीज़ भी हो गई हूँ इन टेंशनों में आके। मेरा नाम जाहिद हुसैन है, मैं मोहम्मद सफदर का लड़का हूँ। सर ये मेरे साथ जुल्म है। आज से 10 साल पहले मैंने कबल शादी की थी, 1 साल घर से ही चलाया, उसके बाद वही झगड़ा, वही लड़ाई जिससे मैं डरता था। मेरी अम्मी को रद्द गालियाँ देती थी, मेरे अब्बू को भी गालियाँ देती थी, मेरी बहनों को भी गालियाँ देती थी। इस बात पे हमारा 3-4 मरतबा झगड़ा भी हुआ है। अब ये 5वीं मरतबा फिर उसने लड़ाई की है हमारे साथ, नाजायज़ लड़ाई की है। लड़ाई करके एक दफ़ा दरवाजे से बाहर निकली है। बड़े मुंशी ने कॉल की, उसने कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त है एसपी ऑफिस से, तो आप जल्दी से थाने पे आएँ। मैं जब थाने पे गया तो उन्होंने दरख्वास्त की थी एसपी ऑफिस में। मैंने अपनी वाइफ को जो है बंदी बना रखा है, अपनी वाइफ को जो है कैद कर रखा है और छुपा दिया है। सर ये सब झूठे केस हैं। अभी मुझे जो है पुलिस जलील कर रही है, बराए मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पहले कुलसुम सही रहती थी, 10 साल कबल कुलसुम से शादी हुई, घर में झगड़े करना शुरू कर दिए। कभी मुझसे मोबाइल तो कभी अलग घर की फरमाइश करती थी। मेरे मना करने पर अब गुज़िश्ता 4 रोज कबल फिर लड़ाई करके खुद घर से निकल गई। इसकी मां ने उल्टा कैद और कत्ल का मुकदमा मुझ पर दर्ज करवा दिया है। DIG सक्खर, SSP घोटकी, SHO घोटकी से अपील करता हूँ कि वाक़े की साफ शफाफ इंक्वायरी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़ घोटकी।
मजीद आपको बताएंगे डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने हैदराबाद डिवीजन में 1 सितंबर से शुरू होने वाली 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताएंगे इफ्तिताही तकरीब मुतालिका अस्पताल कासिमाबाद में मुनक्किद हुई। यहाँ आपको बताएंगे इफ्तिताही तकरीब मुतालिका अस्पताल कासिमाबाद में मुनक्किद हुई, जहाँ कमिश्नर हैदराबाद ने 5 साला बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। ये इंसदादी पोलियो मुहिम हैदराबाद डिवीज़न के तमाम अजला में 1 से 7 सितंबर तक जारी रहेगी। तकरीब के बाद पोलियो के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए एक वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत कमिश्नर हैदराबाद ने की है। वॉक में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन, DHO डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन, डिवीज़न पोलियो टास्क फोर्स की फोकल पर्सन डॉक्टर जमशेद और दीगर डॉक्टर्स और पोलियो वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी ने कहा कि पोलियो वर्कर्स हमारे असल हीरोज़ हैं, जो हर मुश्किल और कठिन हालात में अवाम तक ये कौमी फरीज़ा और जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको मिलकर अपने मुल्क और डिवीज़न को पोलियो फ्री बनाने के लिए एक अज़म और जज्बे के साथ काम करना होगा। जब तक एक भी बच्चा पोलियो से मुतासिर है, हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होगा। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने अयूब चौक का विजिट किया। इस मौके पर AD जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, सिस्टर इंजीनियर्स अली जैन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने अयूब चौक की रीमॉडलिंग और तज़ीनो आराइश के काम का मुआयना किया। हिदायत की कि मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरों की ब्यूटिफिकेशन के काम तेज़ी से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया शहरों को खूबसूरत और दिलकश माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं और इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि ब्यूटिफिकेशन के मनसूबों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि शहरों को जल्द अज जल्द खूबसूरत बनाया जा सके और आवाम को दीदा ज़ेब मनासिब देखने को मिले। यहाँ आपको बताएंगे हैस्को की जानिब से गुलशन झील पार्क को ऑपरेटिंग सोसाइटी को भी लोड शेडिंग फ्री फेडर बना दिया गया है। इस खुशी में अहले इलाका की जानिब से हैस्को के अफसरान के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान अपनी रिपोर्ट में। डायरी के मुख्तलिफ फीडरों को लोड शेडिंग फ्री करने के दावे को एक और कामयाबी हासिल हुई। हैस्को चीफ की जानिब से गुलशन झील पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी लोड शेडिंग फ्री फीडर बना दिया गया। ये प्रोग्राम है हमारा गुलशन झील पार्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोड शेडिंग फ्री का, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फैजुल्लाह डायरी साहब ने ऐलान करके और ये हमें खुशी बख्शी है। और आज 12 रबीउल अव्वल का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी कोऑपरेट करेंगे और इनको 100% रिकवरी इनको यहाँ से दिलाएंगे। इसी सिलसिले में इलाका मकीनों की जानिब से हैस्को चीफ फैजुल्लाह डायरी और दीगर अमले के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ समाजी रहनुमा नवीद शेख को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर हैस्को चीफ फैजुल्लाह डायरी ने शुरा से खिताब में कहा कि हम इसी तरह सारे शहर में रोशनियां बखेरते रहेंगे। हम झील पार्क कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी शानदार तकरीब यहाँ के रेजिडेंट्स ने रखी थी। ये हमारे वैल्यूड कस्टमर हैं, गुड पे मास्टर्स हैं, और इनके लिए लोड शेडिंग की जो एक तकलीफ थी उसको आज हमने दफन किया है और इंशाल्लाह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम इसको दोबारा जिंदा होने नहीं देंगे। हैस्को के लिए और यहाँ के जो मोजिज़ीन हैं उनके लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि हमने आज इधर हैस्को का 8वां फीडर और शहर का 5वां फीडर हमने लोड शेडिंग फ्री किया है, और इस कमिटमेंट के साथ कि हम पूरे हैस्को में ये रोशनियां बिखेरते रहेंगे और ये लोग हमारे साथ देते रहे। हम लोड शेडिंग के मुख्तलिफ डिफरेंट जो फीडर हैं वो उसको फ्री करते थे। अहले इलाका की जानिब से हैस्को चीफ और हैस्को अमले की इन काविशों को खूब सराहा गया और गुलशन झील पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फीडर को लोड शेडिंग फ्री फीडर बनाने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो न्यूज हैदराबाद।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे गुजरात में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सज्जाद डार ने अपने कारकुनान के हमरा जलालपुर जट्टा के करीब शहबाजपुर पुल का दौरा किया है, जहां हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। मोहम्मद सज्जाद डार ने मौके पर मौजूद मुतासरा लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल बराह रास्त सुने और उन्हें अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब ज़दगान में खाना भी तकसीम किया गया। सज्जाद डार ने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी क़यादत और कारकुनान इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।